तो देखिए सुनिए, जैसे सपोज मैं NH3 की बात करूं, तो NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, दिख रहा है आप लोगों को। ये लोन पेयर ये मेटल को दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता, ठीक है ना। इसका मतलब NH3 लिगेंड का काम कर सकता है, और इसमें जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम का काम कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो सुनो, ये जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम है, ठीक है। लाइकवाइज देखिए, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ वाटर की, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता ही नहीं होता ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अगर है तो ये क्या कर सकता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। बात करें Cl- की, क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, ये भी दे सकता है, ठीक है। अब सपोज जैसे ये देखो, यहाँ इस कंपाउंड के अंदर इस नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, ये दोनों दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लीजिए अपन ने क्या बोला है, लिगेंड का मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज उसको लिगेंड बोलेंगे। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये लिगेंड है, ठीक है। और जो एटम दे रहा है वो डोनर एटम या डोनर साइट हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से वाटर में देखो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये दे सकता है, तो ये डोनर एटम हो गया। क्लोराइड है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को डोनेट किया जा सकता है, यानी ये भी क्या हो गया, लिगेंड हो गया। इस कंपाउंड में दो लोन पे डोनेट किए जा सकते हैं। तो अब देखो सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ठीक है ना, अगर डोनर एटम एक है, देखिए नंबर ऑफ डोनर एटम, तो उसकी डेंसिटी क्या बोली जाएगी, नंबर ऑफ डोनर एटम एंड डेंसिटी। देखिए अगर डोनर एटम एक है, डोनर एटम अगर एक है तो बोलेंगे मोनोडेंटेट, अगर दो है तो उसको बोलेंगे बाइडेंटेट, ठीक है ना। अगर तीन है तो बोलेंगे ट्राइडेंटेट, ठीक है। चार है तो बोलेंगे टेट्राडेंटेट, पांच है तो बोल देंगे पेंटाडेंटेट। समझ में आ गया। अब देखो, दो से ज्यादा जो भी दे रहे हैं उनको अपन कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं, है ना। तो अपन इन सारों की कैटेगरी पढ़ेंगे। सुन लो, मैंने अभी तक जो बोला, हमने एडी डाली थी लिगेंड। लिगेंड का मतलब है कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए उसको अपन लिगेंड बोलेंगे। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे रहा है, जो एटम दे रहा है वो डोनर एटम या डोनर साइट बोला जाता है, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, वो दे सकते हैं। क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे बड़ी अमाउंट में वो दे सकता है, इसका मतलब ये खुद ही डोनर एटम है। ये इथाइलिन डाइमीन है, इसमें ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, इसका मतलब इसमें दो डोनर एटम है, ठीक है। अब दो तीन चार सबके एग्जांपल लेंगे अपन वन बाय वन। अब अगर डोनर एटम एक है तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट, दो है तो बाइडेंटेट, तीन है तो ट्राइडेंटेट, चार है तो टेट्राडेंटेट, पांच है तो पेंटाडेंटेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अपन वन बाय वन अपन इनको कंसीडर करते हैं कि क्या क्या होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं अपन, देखो
सबसे पहले मैं लेता हूं न्यूट्रल मोनो पेंटेट लिगेंड। तो समझे बेटा, न्यूट्रल मोनो पेंटेट लिगेंड, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने लिया H2O, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसका मतलब इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है। इसका लिगेंड के तौर पे जो नाम होगा वो होगा एक्वा। एक्वा जानते हो, एक्वा गार्ड और ये, ठीक है। फिर मैंने लिया NH3, अमोनिया है, लेकिन लिगेंड के तौर पे इसका नाम होगा AMMIN। ये ध्यान रखना ना बेटा, इसमें डबल एम है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ये लिखते हो गलत है। अमोनिया का लिगेंड नाम अमाइन है, नॉट एमीन। फिर देखिए नेक्स्ट सी लेता हूं मैं, कार्बोनिल, दोनों साइड दिए थी। अब देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कार्बन पर भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पर भी है, बट देगा कौन बताओ? कार्बन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, देगा कौन? कार्बन देगा ना, कि कार्बन की कंपैरेटिवली En कम होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी होगा उसका, है ना। तो यहाँ डोनर देखो कौन है, कार्बोनिल है। कार्बन है तो इसका नाम है कार्बोनिल, ठीक है। फिर देखो बेटा, ये कंपाउंड हो रहता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इस कंपाउंड का नाम है पीरिडीन। कंपाउंड का नाम है पीरिडीन, P1, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 लिगेंड बताए, ये तो आपको लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। अब जो बाकी बता रहा हूं वो आपसे वही तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। देखो सबसे पहले बात सुनो, आप जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को सल्फर से हटा देते हैं तो आप थायो वर्ड काम में ले सकते हो। क्या काम में ले सकते हो? थायो। तो इसका नाम हो जाएगा थायो कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा? थायो कार्बोनिल, ठीक है ना। जैसे देखिए सुनिए, एक कंपाउंड है NH2CONH2, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं यूरिया। अब देखिए, अगर मैं इस ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दूं तो क्या नाम हो जाएगा बताओ भाई? थायो यूरिया, वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपने ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो नाम में आगे थायो लगा दो बस, है ना, थायो लगा दो। अब एक देखो, एक क्वेश्चन सुनो, देखो बेटा, ये जो यूरिया है ना, इस यूरिया में देखो नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर पर भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है ना, दिख रहा है सबके ऊपर? इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो अमीषा जैन, आप बताइए कौन सा लोन पेयर डोनेट किया जाएगा? जतिन गलत है तेरा आंसर, दिव्यांशी गलत, यश साधवानी का सही है, किशोर प्रजापत सही है, क्यों? विनस मिड्डा सही है, रीजन बताएं। रीमा मैडू सही है, जनागल साहब गलत हैं। वेरी गुड। रेजोनेंस, देखो ध्यान दो बेटा, इसमें हो क्या रहा है? देखो लोन पेयर, सिंगल, डबल, अल्टरनेट है, अल्टरनेट होने का इसमें रेजोनेंस होगा। तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होती है, इधर देखो ऐसे। तो ऐसा होने पे देखो क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन पे तो कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया नहीं आ गया? आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि लोन पेयर जब डबल बॉन्ड के
अल्टरनेट हो, रेजोनेंस होगा। तो बेटा इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों रेजोनेंस में जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे, लेकिन ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का लोन पेयर याद करो, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है ना। तो जब भी आपका लोन पेयर डबल बॉन्डेड एटम पे आ जाए, है ना, तो वो लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, जब ये जाएगा, है ना। तो बेटा इन दोनों के लोन पेयर इस नाइट्रोजन का किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन डोनर नहीं है, यहाँ डोनर एटम कौन है, यहाँ डोनर एटम आपका ऑक्सीजन है भैया, और यहाँ डोनर एटम कौन है, आपका सल्फर है। याद करो लास्ट टाइम 11 में पढ़ा हुआ है रेजोनेंस, ठीक है ना। तो भैया समझ में आ गया, यूरिया और थायो यूरिया दोनों में ही नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस इन्वॉल्व है, रेजोनेंस के कारण पे तो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना, जबकि ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये डोनेट की जा सकती, ठीक है ना। तो ये वैसे तो काम कर रही है, बट क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है कि यूरिया में डोनर एटम, तो यूरिया में डोनर एटम कौन होगा, यूरिया में डोनर एटम होगा ऑक्सीजन। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। लास्ट में मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ाया था आपको लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पे, याद कीजिए, है ना, ये बता रखा आपको। आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर लोन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, देखो लोन पेयर के बाद सिंगल फिर डबल आ रहा है, तो वो तो रेजोनेंस हो जाएगा ही जाएगा। ये जो लोन पेयर है वो किसी डबल बॉन्ड का अल्टरनेट नहीं है, बल्कि उसी के ऊपर आ गया, यानी ये लोकलाइज्ड है, ठीक है ना। तो इसमें ये इतना ध्यान रखना आपको। और देखो सुनो, फिर देखिए, जैसे एक अपने लिया O2, इसको बोल सकते हैं अपन डाई ऑक्सीजन, वैसे कभी काम आएगा नहीं आपके लिए, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, डाई ऑक्सीजन। फिर देखो एक होता है PH3, इसको बोल सकते हैं फॉस्फीन, ये है फॉस्फीन, इसमें फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर है। अब ध्यान से सुनना, इस फॉस्फोरस में 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को मैंने फेनिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया फेनिल ग्रुप से। फेनिल ग्रुप जानते हो, फेनिल ग्रुप ये होता है, इसको फेनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फेनिल। बेंजीनिक, कितने बेंजीनिक है, 3, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्राइफेनिल फॉस्फीन। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर पढ़ा है, आप किसी को हटा के जब दूसरे को ऐड करते हो, आपने 3 H हटाए और 3 फेनिल जोड़ दिए, तो जिसको जोड़ते हो उसका नाम पहले लिखो, और जिसमें जोड़ते हैं उसका नाम बाद में जोड़ दो। तो 3H हटाए और 3 फेनिल ग्रुप जोड़े, इसका मतलब ट्राई फेनिल फॉस्फीन। तो ये कुछ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड मैंने आपको बताए, है ना। एक और देख लो, एक बताइए, जैसे देखो CH3NH2, है ना, CH3NH2, इसका नाम हो जाएगा देखो मिथाइल, और NH2 हो गया एमीन, इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन। बट देखो काम में ही आएंगे आपके, एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल और पिरीडीन, ये 4 अच्छे से याद कर लेना, बाकी तो आपकी इच्छा है, याद होए तो कर लेना, है ना, बट ये तो जरूर करने हैं। इसमें किसी कोई डाउट है, मोनोडेंटेट लिगेंड में कोई डाउट?
ये सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं, है ना। चलो तो आगे चलते हैं फिर अपन बात करते हैं जो मैंने टिक लगाए हैं वो आप अपने नोट्स में जरूर टिक लगा लेना। अब देखो सुनो, अब बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। कैसा लिगेंड है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है और मोनोडेंटेट है। सीओ में दोनों लोन पेयर नहीं दे सकते। देखो अगर आपने दोनों लोन पेयर दे दिए, दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है, इस लोन पे देने से यहाँ प्लस आया, इस लोन पे देने से यहाँ भी प्लस आया, सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सीओ में कार्बन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है ना, तो दे नहीं सकते। सेकंड और देखो, आपने इसको दिया ऐसे, तो ये बनी 3 मेंबर की रिंग। रिंग जितनी छोटी होती है उतनी अनस्टेबल होती है। आपको याद हो तो आपने पढ़ा था साइक्लोप्रोपेन, याद करो, साइक्लोप्रोपेन पढ़ा है? साइक्लोप्रोपेन, देखो इसका एवरेज स्टेट आनी चाहिए sp3, तो बॉन्ड एंगल आना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट बॉन्ड एंगल आ रहा है कितना? 60। आना चाहिए था 109 डिग्री, आ रहा है 60, बहुत कम हो गया ना। क्या डेवलप होगी? एंगल स्ट्रेन, है ना। तो ये देखो अगर आप दोनों ले लेते हो तो 3 मेंबर की रिंग बनी, ये दिक्कत करेगी। एंड सेकेंडली दोनों पे कैसे आ जाएगा? भाई लोन पे डोनर पे पॉजिटिव आता है, इनमें रिपल्शन और होने लग जाएगा, इसलिए नहीं देगा, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन पॉजिटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। सुनिए ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे है, सुनिए देखो इसमें सबसे पहले एक तो आपको सफिक्स ध्यान रखना है, ईएम काम आएगा। क्या काम आएगा? ईएम, IUM, ईएम लगाएंगे अपन। अब देखिए कैसे, सपोज जैसे मेरे पास ये ग्रुप है NO2+, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोनियम, देखो ईएम लगा। एक मैंने बोला NO+, तो बोलते हैं नाइट्रोसीलियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, है ना। तो ईएम लग रहा, देखिए। अच्छा इस कंपाउंड, पहले बताओ ये कंपाउंड क्या है, जानते हैं आप? तो बोलते हैं हाइड्रेजीन, तो बोलते हैं हाइड्रेजीन। अब इसकी नाइट्रोजन पे ये 2 लोन पेयर है, लेकिन अगर मान लीजिए एक नाइट्रोजन का लोन पेयर मैं किसी प्रोटॉन को दे दूं तो मुझे ये मिला, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया हाइड्रेजीनियम, हाइड्रोजीन था, क्या लग गया? हाइड्रेजीनियम, ठीक है ना। तो इसमें है ना, कभी एक ही ध्यान रखना आपको, ये एक ही काम आएगा आपको, नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम, और ये भी आपको काम आएगा इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe। Fe के कॉम्प्लेक्स में बहुत यूज आएगा। अब कई बार बच्चे के दिमाग में आता है कि इस प्लस चार्ज वाला कैसे लिगेंड का काम कर सकता है,
तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। देखो सुन बेटा, इस NO को समझना। पहले एक बार मैं न्यूट्रल बनाता हूं। ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। ओके, अब देखो क्या होगा। इसने ये बॉन्ड बना लिया, बनने के बाद ये वाली पिक्चर आ गया आपके सामने। अब अगर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, ये वाला, तो रिलीज करते ही पिक्चर में अब ये आ गया। देखो आगे नहीं आएगा, लेकिन अभी भी इस नाइट्रोजन में क्या है? एक लोन पेयर पड़ा है। पड़ा है नहीं पड़ा है? पड़ा है ना? तो लोन पेयर अगर पड़ा है तो ये आराम से डोनेट कर सकते हैं। तो आगे अपन पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर, इसका इसने क्यों दिया, इससे इसको क्या फायदा होगा। तो एक कंसेप्ट आएगा चार्ज ट्रांसफर, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या हो जाता है इसमें, है ना। तो अभी तो सिर्फ आप ये याद रखो कि ये नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोडियम, ठीक है ना, एक ही ध्यान रखना है। क्या सफिक्स लगाना है? ईएम, सफिक्स लगाना है ईएम, ठीक है। तो ये टिक कर ले आप, बाकी काम नहीं आएंगे आपके, रेयरली है कि कोई मिल जाएगी। चलो आगे देखो। जब भी नाम में ईएम लगा हो, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। अब अपन लेते हैं नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड। ये सबसे ज्यादा काम के, बहुत ढंग से सुनना। नेगेटिव चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड। देखो इनमें करना क्या है, इनके नाम के लास्ट में जो ई है ना, उसको ओ बनाना है बस। नाम के लास्ट में जो ई है ना, उसको ओ बना देना है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो, मतलब ये Cl माइनस है ना, इसका नाम क्या होता है? क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये जो क्लोराइड है इस ई को ओ बना, क्या हो गया? क्लोरिडो। तो लिगेंड के तौर पर आपको नाम क्लोरिडो काम में लेना है। क्या काम लेना है? क्लोरिडो, या हो सकता है आपको क्लोरो भी मिल जाए। देखो ये Br माइनस है ना, इसका नाम क्या होता है? ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो जाएगा? ई को ओ बना दो, ब्रोमीडो या ब्रोमो, ठीक है। जैसे ये आयोडाइड है भैया, आयोडाइड, बी हो जाएगा, ई को बना दो ओ, तो आयोडीडो, या इसको बोलेंगे आयोडो। समझ में आ गया? ई को ओ बनाना है, ठीक है साहब। अब देखिए, ये तो हेलोजन तो वैसे भी याद होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है मेरे हिसाब से, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। अब देखिए आगे चलते हैं। H माइनस, इसका नाम है हाइड्राइड, है भैया हाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ई को ओ बनाया, बनाया समझ में आ गया? मेरे पास है OH माइनस, ये होता है हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सीडो। देखो ई को ओ बना, ठीक है ना, ई को मैंने क्या बना दिया? ओ, या इसी का और नाम हो सकता है हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्साइड का ई बन गया ओ, तो हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो।
ये भी काम का है ना। और देखो सुनो, इसको क्या बोलते हो आप, O-2 को, इसको बोलते हैं अपन ऑक्साइड। तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीडो, क्या हो जाएगा, ऑक्सो, ऑक्सीडो या ऑक्सो। ये जानते हैं आप, O2-2 क्या बताओ ये, लास्ट ईयर लॉ में पढ़ा आपने, परऑक्साइड है। हाँ जी, सुपर ऑक्साइड नहीं है हर्ष जनागल, सुपर ऑक्साइड तो ये है। देखो याद करो, H2O2 दोनों एच हटा दो तो पीछे क्या आएगा, O2-, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड याद है ना, तो ये होता था परऑक्साइड, ठीक है ना। तो नाम हो जाएगा पर ऑक्सीडो या पर ऑक्सो, ठीक है। तो अगले वाले का नाम बताओ, अगला वाला है सुपर ऑक्साइड, तो बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्सीडो या सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्सीडो या सुपर ऑक्सो। तो ये टिक कर लें आप, ये तो एक ही बात है, इनमें किसी को कोई दिक्कत। जो मैंने टिक किए हैं वो जरूर टिक कर लेना आप लोग, क्योंकि वो आपके काम आएंगे। ये लिखे हुए सारे बेटा, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। ई को क्या बना देना है, ओ बना देना है, ठीक है। चलो आगे और लेते हैं। देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास Cn- है भैया, ये क्या है, Cn-। तो इसका बता दो साहब, क्या नाम हो जाएगा लिगेंड के तौर पर, एज लिगेंड इसका नाम क्या होगा, साइनाइडो। हाँ देखो ये साइनाइड है, पी, पी को बना दो ओ, साइनाइडो, या इसको बोलेंगे साइनो, ठीक है ना। अब देखो इसी से देखो, ये हो सकता है, इससे मैंने मान लीजिए ओ जोड़ दिया, इसको बोलते हैं साइनेट, क्या बोलते हैं साइनेट, क्या बोल देंगे अब इसको, एज लिगेंड हो जाएगा साइनेटो, ई को ओ बना दें। इसका बताओ भाई, चलो इसका बताओ। वेरी गुड, मैंने क्या बोला, जब भी ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो जाए तो थायो लगेगा, तो नाम हो जाएगा थायो साइनेटो, ठीक है ना। आप हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया तो थायो लग जाएगा, समझ में आ गया आपको। चलिए अब बताओ, ये बताओ, इसका बताओ, कार्बोनेटो, कार्बोनेट होता है, ई को ओ बना दो, ठीक है। देखो जैसे ये बेटा होता है, इसको बोलते हैं एसीटेट, है ना। तो एसीटेट है, ई को बना दो ओ, एसीटेटो,
ठीक है ना, एसीटेटो। अब बताओ, ये है NO3 माइनस, इसका नाम बताएं। NO3 माइनस, फटाफट। नाइट्रेटो, वेरी गुड। नाइट्रेट होता है, ई को ओ बनाना है, तो नाइट्रेटो। अब एक बेटा और समझना, देखो ये क्या होता है, NO2 माइनस, ये होता है नाइट्राइट, होता है ना, ये होता है नाइट्राइट। देखो जब भी आप ऑक्सीजन कम करते हो ना, तो 8 की जगह, देखो ये नाइट्रेट था, है ना, ये आइट हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, 8 की जगह आइट हो जाता है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाइट्राइटो। ई है ना, क्या हो जाएगा, ओ, नाइट्राइटो। चलो अब बताओ, ये तो आपका जाना पहचाना है, फटाफट बता दो। SO4 माइनस 2, सल्फेटो। सल्फेट था, क्या हो जाएगा, सल्फेटो। अब ये बताओ, SO3 माइनस 2, हाँ वेरी गुड ठकराल साहब। देखो जैसे यहां से ऑक्सीजन कम की तो आइट लगा, तो 4 से 3 की, इसमें भी क्या लगेगा, आइट लगेगा ना, तो इसका नाम होता है सल्फाइट। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फीटो, ये हो जाएगा सल्फीटो। समझ में आया, ठीक है ना, आसान है। चलो अब बताओ, ये जो SO4 माइनस 2 था, मैंने इससे ये कर दिया, एक ऑक्सीजन हटाई और एक सल्फर जोड़ दिया। सल्फेट में एक सल्फर था, 4 ऑक्सीजन थी, मैंने क्या किया, 4 में से ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर जोड़ दी। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा थायोसल्फेटो, है ना, आपने जोड़ा है क्या सल्फर ना, तो ये हो जाएगा थायो सल्फेटो। सल्फेटो मत कर देना भैया, थायो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे आप लोग, तो ये क्या हो गया, थायो सल्फेटो। ठीक है, चलो ये बताओ, इसका बताओ, S माइनस 2, ये होता है सल्फाइड। ई था, ई को ओ बना लो, या को बोल दो सल्फो, ठीक है ना, सल्फिडो या सल्फो बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो सुनो, एक होता है बेटा N-3, N-3 का नाम बताओ, नाइट्राइट, वेरी गुड। जैसे O पे -2 होता है, उसको बोलते हैं ऑक्साइड। कार्बन पे माइनस हो तो उसको बोलते हैं कार्बाइड। तो नाइट्रोजन में जब माइनस होगा तो बोलेंगे नाइट्राइड, तो ये हो जाएगा नाइट्राइडो। क्या बोला जाएगा, नाइट्राइडो। अच्छा ये बताओ, देखो ये एक एसिड आएगा आपके, आगे पढ़ेंगे आप, N3H, इसको बोला जाता है हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है ना, तो ये आएगा। अभी इसको ध्यान रखो, ये होता है एजाइड, ये हो जाएगा एजिडो। ये वैसे काम आएगा नहीं यहाँ पे, है ना, तो ये समझ में आया आपको। ई को क्या बना देना है, ओ बना देना है, ठीक है ना, लिखे मैं नोट्स में सब कुछ, है ना, आप चेक करना आराम से। चलो और देखो सुनो, जैसे मैंने लिया NH2 माइनस, इसका कॉमन नेम होता है अमाइड, तो क्या हो जाएगा, ई को बना दिया ओ, ये हो गया अमीडो। NH-2 ये होता है इमाइड, तो ये हो जाएगा इमीडो। अमीडो और इमीडो, समझ में आ गया ये, बोलो, ये टिक कर लेना आप, अमीडो इमीडो।
तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि एनायनिक लिगेंड जब भी आएगा तो उसके नाम में अपन क्या करते हैं, ई को ओ बना देता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और सुन लो, देखो बेटा, जैसे आपको ये लिखा मिला NH2 और एक आपको ये मिला, ये दोनों चीजें अलग है ना, ये दोनों चीजें अलग है। देखो ये NH2 तो ये वाला है और ये NH के बाद 2 है, यानी इसका होल ट्वाइस है। तो देखो बेटा ये तो है अमीडो और ये है डाई इमीडो, ध्यान दो। देखो NH2 है सिर्फ ये तो, और ये NH के बार 2 है, NH के बार 2 है, इस ग्रुप को इमाइड बोलते हैं। क्या हो गया, इमीडो। अब जैसे देखो सुनो, एक मैंने ये लिखा N3 माइनस और एक मैंने ये लिखा, दोनों चीजें एक नहीं है। ये वाला क्या है, ये तो है एजाइड, ये हो जाएगा एजिडो। ये देखो ये नाइट्रोजन वाले हैं, 3 है ये, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्राइडो। तो ये ब्रिकेट के बाहर और अंदर क्या है ना, ये बहुत ढंग से समझ लेना आप। अब ये मत कह देना कि ये भी अमाइड है और ये अमाइड है, अलग है बेटा। देखो वो NH2 था, ये NH है, ये 2 बाहर लगा हुआ है, चेक करो, समझ में आ गया क्या। तो सुन लो, इसमें देखो कौन कौन से काम के, हेलोजन वाले है ना, क्लोरिडो ब्रोमीडो, फिर हाइड्रोक्सो, ठीक है, फिर हाइड्राइडो, ठीक है, फिर साइनाइडो, ये काम का है, फिर परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ये कुछ आपके काम के हैं। बाकी नोट्स में काफी सारे लिखे हुए हैं, तो सारे लर्न नहीं करने। हेलोजन वाले H माइनस, ठीक है, साइनाइड, ऑक्साइड, सॉरी सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, ठीक है ना। साइनाइड मैंने बता दिया, सल्फेट, कार्बोनेट, ये इतने आपको लर्न कर लेने, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, EM लगेगा तो कौन सा चार्ज, EM लगेगा तो कौन सा चार्ज हुआ, EM लगा हुआ तो पॉजिटिव, और नाम के लास्ट में अगर O लगा हुआ है ना, सल्फिडो, ब्रोमीडो, नाइट्राइडो, एजिडो, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नेगेटिव। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, ओके। चलो, तो ये अपन ने बात की न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक मोनोडेंटेट की। अब थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, अब अपन चलते हैं बाइडेंटेट की। अब समझना, बहुत काम की बात बता रहे हैं हम आपको। देखो बाइडेंटेट का मतलब इसमें 2 डोनर एटम होंगे, है ना। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोनोडेंटेट, एक, बाई में 2। अब सुनो बेटा, देखो सबसे पहले ये लिया मैंने, आपने अगर लास्ट में पढ़ा हो तो इसको अपन नाम देते थे इथाइलीन। ऑर्गेनिक के अंदर आया हुआ है रेडिकल, ये रेडिकल में आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था इथाइलीन, कॉमन नेम। अब मैंने क्या किया, यहां मैंने लगा दिया NH2, यहां लगा दिया NH2। तो देखो इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता। तो अब देखो इस मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, कितने बनाए बताओ, इस मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए, 2 बना लिए, है ना। कल एक बच्चा कह रहा था कि जो आपके लिगेंड का नंबर होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, तो वैसा पॉसिबल नहीं है ना। वो अगर मोनोडेंटेट है तब तो ठीक है,
लेकिन बाइडेंटेट है तो सही नहीं है। देखो लिगेंड तो ये एक ही है, लिगेंड तो ये एक ही है कि नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है, 2। तो देखो नंबर से नहीं डिसाइड करेंगे किससे कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, अभी 2 बना रहा है ना। लिगेंड भली एक हो लेकिन बॉन्ड कितने बना पा रहा है, ये बॉन्ड 2 बना पा रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोच लेना कि अपन नंबर से डिसाइड करेंगे, अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डिसाइड करेंगे। अब देखो इसका नाम समझो, इसको बोलते हैं अपन इथाइलीन, इसको बोलते हैं इथाइलीन। NH2 NH2 2 है, 2 के लिए लगाएंगे डाई, ये हो गया इथाइलीन डाइएमीन, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा, इथाइलीन डाइएमीन। अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, EN, EN। इसका लिया E और N यहां से लिया, N इंडिकेट कर रहा है, देखो E तो बता रहा है इथाइलीन को और N बता रहा है नाइट्रोजन, ठीक है ना। E बता रहा है इथाइलीन को और N बता रहा है नाइट्रोजन को। इसके अकॉर्डिंग मत ढूंढना कि ED होना चाहिए था, यहाँ N क्या इंडिकेट कर रहा है, नाइट्रोजन को, तो नाम समझ आएगा इथाइलीन डाइएमीन। अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो बोला आप क्या बोलोगे, चार्ज कितना, 0 है कि नहीं, चार्ज 0 है। अच्छा अगर आप इसको काटो तो देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक ही जैसा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। सिमेट्रिकल मतलब समझते हैं, जिसके 2 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग है कि मतलब एक ही जैसे, CH2 NH2 CH2 NH2। सुन लो बाइडेंटेट का मतलब कितने, 2। देखो ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, इस ट्रीटमेंट इथाइलीन बोला जाता है। इथाइलीन 2 NH2 है तो क्या होगा, इथाइलीन डाइएमीन। इसका एब्रिविएशन क्या होगा, E का मतलब इथाइलीन है, N का मतलब ये नाइट्रोजन से है, ठीक है ना। N का मतलब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन से। इसमें चार्ज 0 है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एकदम एक जैसा है, इसको क्या बोला जाएगा, इथाइलीन डाइएमीन। अब बताओ अगर मैं इसी में एक काम करूं, यहां से क्या छटाया और एक CH भी लगा दिया, इसका नाम बताओ भाई, नाम बताओ। कितने कार्बन हो गए, 3। 3 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, प्रोपाइलीन लग जाएगा। 2 के लिए लगता है इथाइलीन, तो 3 के लिए क्या लग जाएगा, बोलो 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोपाइलीन। तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन डाइएमीन, इसको बोला जाएगा PN। क्या बोला जाएगा, PN। क्या बोलेंगे, प्रोपाइलीन डाइएमीन। आगे बात समझ में आई है, बोलो। चलो अब बताओ अगर मैं ऐसा कर दूं, मतलब इस NH2 को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दिया, इस NH2 को यहां से हटा के, इसका नाम बताओ भैया, इसका नाम बताइए। हाँ वेरी गुड। देखो बेटा इस CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलीन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइलीन। कितने मिथाइलीन है, 3 है। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइलीन डाइएमीन। क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइलीन डाइएमीन। समझ में आया बेटा। CH2 को क्या बोलते हैं, मिथाइलीन। कितने मिथाइलीन है, कितने मिथाइलीन है, बोलो 3 है, CH2 CH2 CH2, तो क्या हो गया, ट्राई मिथाइलीन।
ये समझ में आया? अच्छा, इसका नाम बताओ। अब बताओ। हाँ जी, कुंतल विश्वकर्मा सही है। कितने कार्बन हो गए? 4। तो क्या बोलेंगे? तो बोला जाएगा ब्यूटाइलिन डाइएमीन। तो क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म? BN। B stands for ब्यूटाइलिन, N stands for नाइट्रोजन। तो बेटा देखो, इसमें इथाइलिन, ये प्रोपाइलिन, ट्राइमिथाइलिन और ब्यूटाइलिन। अब बताओ, अगर मैं ऐसा कर देता, ये NH2 इधर फिट कर देता, ये इधर कर देता, बताइए। अगर मैं ऐसा कर देता NH2 और NH2, अब बताओ क्या नाम हो जाएगा? टेट्रामिथाइलिन। कितने हैं देखो CH2, 1 2 3 4, 4 है। इसको क्या बोलेंगे? टेट्रामिथाइलिन। और क्या हो जाएगा? डाइएमीन। तो कर सकते हो। अब देखो, आपके जो काम आएगा ना, वो सिर्फ ये एक ही काम आएगा, सिर्फ EN वाला काम आएगा। आपके काम जो आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा। कौन सा वाला? इथाइलिन डाइएमीन वाला। समझ में आ गया क्या? बोलो, नाम समझ में आ गए सबको? आगे क्या? बोलिए, नाम समझ में आ गए? चलिए आगे चले। हाँ जी, आगे चले। चलिए, शॉर्ट फॉर्म किसकी? तानास किसकी शॉर्ट फॉर्म? लास्ट वाले की। आप तो लिख लो ना। देखो ये क्या हो जाएगा? ये टेट्रामिथाइलिन है, तो आपको लिखना पड़ेगा TN। अब ये भी वही आ रहा है, TN। और ये तो वो आपको नाम में लिख के दे देगा कि टेट्रा या ट्राई है। वैसे आएंगे नहीं आपके काम, इसलिए आप ज्यादा टेंशन लो मत। काम ये क्या आएगा? इथाइलिन डाइएमीन। बस, बाकी तो मैंने बताए। आपसे सब पूछ ले तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना? बाकी नहीं काम आएंगे। अच्छा ये बताओ, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल लिखा है ना, दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते, चेक करो। अच्छा, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये वाला सिमेट्रिकल है ना? अच्छा, ये वाला बताओ। यहाँ जो लिखा है ये सिमेट्रिकल है। देखो यहां से काटो आप, इधर और इधर एक ही जैसे बात है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ में आया आपको? बोलो इसमें कोई डाउट? बट ले दे के काम आपका सिर्फ एक ही आएगा, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है ना? काम सिर्फ कौन सा आएगा? इथाइलिन डाइएमीन आएगा। हाँ दिव्या। सर ट्राइमिथाइलिन डायमीन तो सिमेट्रिकल नहीं है ना? तो आप ये से काटो ना, इधर उधर एक जैसे ग्रुप है। जो कट गया उसको भूल जाओ। आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ी है ऑर्गेनिक के अंदर या नहीं पढ़ी? हेलो दिव्यांशी। दिव्यांशी। यस सर। हाँ, आपने पढ़ा है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑर्गेनिक के अंदर? हाँ यस सर। तो जो ग्रुप कट रहा है उसको भूल जाओ, ये और ये तो एक ही जैसा है ना। हाँ यस सर, ओके सर। हो गया? यस सर। चलिए देखो आगे, देखो बेटा सुनो। तो ये बाइडेंटेट समझ में आया आपको? आपको याद सिर्फ इसमें एक करना है। कौन सा वाला? कौन से वाला याद करना है? बोलो, कौन से वाला याद करना है? EN, इथाइलिन डाइएमीन, है ना? एक ध्यान रखना, बताइए। सुनो ये
ये वाला याद रखना। हो सकता है उसको ऐसे बना के दे दे, देखो ऐसे, एक ही बात है। अब एक चीज सुनना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये लिया, देखो CH2NH2, CH2 ये हो गया NH, CH2NH2। अब ये जो मैंने बनाया है ना, इसका थोड़ा सा नाम समझ लीजिए आप, सुन लीजिए बेटा। देखो एक इथाइलिन और दो इथाइलिन, कितने इथाइलिन है? दो। तो नाम में पहले तो आया डाइथाइलिन, ठीक है। फिर देखो कितने एमीन है, एक एमीन, दो एमीन, तीन एमीन। जब नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है तो चाहे NH2 हो, चाहे NH हो और चाहे N हो, उसको आप हमेशा एमीन ही बोलेंगे। तो ये भी एमीन, ये भी एमीन, ये भी एमीन। कितने एमीन? तीन एमीन। देखो ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है। कितने लोन पेयर दे रहा है? तीन। तो बोलो ये क्या हुआ? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट? क्या हुआ? बोलो। ट्राई हो गया ना, तीन दे रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो डाइथाइलिन ट्राई एमीन, डाइथाइलिन ट्राई एमीन हो गया। इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा मिलेगा डाई ई, है ना। तो हो सकता है इसको ऐसा बना के दे दे, देखो आपको ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ये बनाऊं, ये बताओ इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ भाई। देखो इथाइलिन कितने हो गए? एक, दो, तीन। ये देखो ऐसे वाले पार्ट, एक, दो, तीन। तो बोला जाएगा ट्राई इथाइलिन। एमीन कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा अमीन। तो ये हो जाएगा ट्राई ईन, हो गया। तो ये कितने लोन पे दे सकता है? कितने लोन पे दे सकता है बताओ? एक, दो, तीन, चार। यानी क्या हो गया ये? टेट्रा डेंटेट, टेट्रा डेंटेट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? हर एमीन की डेंटिसिटी 1 होती है, हर एमीन की डेंटिसिटी 1 होती है। इसका हमने नाम लिखा था, देखो इथाइलिन डाइएमीन। तो कितने अमीन है? डाई मतलब दो, ठीक है। यहां में लिखा डाइथाइलिन ट्राई अमीन, कितने लिखे? ट्राई मतलब तीन, यहां कितने लिखे? चार। तो टेट्रा, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। अब सुनो, अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा ना, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। सुनना, हम लिख दिया EN, डाई EN, ट्राई EN। अब क्या करेंगे? तो बेटा सुनो, देखो यहां आगे जो नाम लिखा हुआ है ना, डाई ट्राई लिखा हुआ है, उसमें एक जोड़ के उसकी डेंसिटी निकालो। डाई लिखा मैंने, तो डाई में एक जोड़ोगे तो क्या हो गया? डाई का मतलब दो होता है, एक और जोड़ तो तीन हो गया। यानी ये डाइथाइलिन ट्राइएमीन, एक है ये ट्राइएमीन, तीन दे रहा है। ट्राइईन, तो आगे लिखा हुआ है तीन, इसमें एक और जोड़ देंगे, क्या हो गया? चार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अच्छा ईएन, आगे कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब मोनो हो गया। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या हो गया? मोनो हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक तो ये है ही, और मुझे क्या करना है? आपको एक और जोड़ना है, तो दो हो गया। अरे याद समझ में आया क्या? आगे जो लिखा हुआ है डाई लिखा हुआ है तो दो लिया, ठीक है।
और उसमें एक जोड़ दिया मैंने। ट्राई लिखा हुआ है, तीन लिया एक जोड़ दिया, है ना। EN कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मोनो, मोनो इथाइलिन, है ना। तो मोनो का मतलब एक और एक और जोड़ दिया। तो नाम तो समझ में आया। क्या करना है, जो आगे नाम लिखा हुआ है उसमें क्या जोड़ देना आपको, सिंपली 1 जोड़ लेना है, याद आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर ऐसा लिखा हेप्टा ईन, इसकी डेंसिटी बताओ भैया, 8 हो गई। हाँ और क्या, हेप्टा मतलब 7, एक और जोड़ दो, समझ में आ गया। बट फिर कह रहा हूं, ले दे के काम ये एक ही आएगा बस, ठीक है ना, काम सिर्फ यही आएगा, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। कल आपका जो प्रैक्टिस पेपर है मैं आपको 5 बजे सेंड करूंगा, 6 बजे तक आप मुझे सोल्व करके वापस सेंड करोगे। कल भी 5 बजे है और परसों भी आपका 5 बजे ही होगा पेपर, ठीक है ना। एक बात बताओ, ये आप लोगों ने पढ़ा है, इस कंपाउंड का नाम जानते हैं आप, 11th में आया था, बताओ। इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, बोलते हैं, तो बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड से क्या करेंगे, अगर अपन बोलो कि मैंने क्या किया, एच हटा दिया, हटा दिया नहीं हटा दिया, हटाने के बाद देखिए क्या होगा, इस ऑप्शन में भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव है। अब रेजोनेंस होगा तो या तो इस ऑप्शन पे ले लो, या मतलब एट ए टाइम एक ऑप्शन पे नेगेटिव कंफर्म रहेगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अगर आप रेजोनेंस करवाते हो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव, मतलब यहाँ से यहाँ। अब जब नेगेटिव किसी के पास है ना, उसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सिस में, तो वो दे सकता है। तो देखो क्या होगा, दे सकता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड था, इससे जो आयन बना उसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। तो लिगेंड के तौर पे नाम बताओ इसका, इसका लिगेंड के तौर पे नाम बताओ, लिगेंड के तौर पे नाम बोलो। हाँ जी वेरी गुड। देखो नेगेटिव चार्ज है तो ई को क्या बना देंगे, ओ, ये हो गया ऑक्सलेटो, ठीक है ना, हो गया भैया ऑक्सलेटो, ठीक है। अच्छा इसको ऐसा लिखा मिल सकता है, देखो OX -2, -2 क्यों, देखो इस ऑप्शन में इस ऑप्शन पे हो गया, हो सकता है आपको ऐसा लिखा मिल जाए। तो कितने कार्बन है, 2, ऑक्सीजन कितनी है, 1 2 3 4, देखो 4 ऑक्सीजन है, ऊपर चार्ज -2, ठीक है। अच्छा बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, क्या है ये, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है भैया, पक्का। चलो ठीक है, हिमांशु बढ़िया बेटा, दीपिका सही है। तो आज तो अपन इतना ही करते हैं, कल और परसों आपके पेपर है, कल प्रैक्टिस पेपर और संडे को जो आपकी टेस्ट सीरीज का जो पेपर है वो आपका है, ठीक है ना। लिगेंड आप ढंग से पढ़ें और पेपर ईमानदारी से देते नहीं भैया, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये तो काफी लंबे टाइम तक प्रोसेस करने वाली है। आप ये ना सोचे कि महीने 2 महीने बाद आपकी कोचिंग नॉर्मल वैसे लगने लग जाएगी, नहीं लगेगी, है ना। आप 2020 को तो ऐसे ही बस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना।